हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में जनरल साइंस की सीरीज़ देख रहे हैं। इस सीरीज़ में हम डेली के 5 क्वेश्चंस जनरल साइंस के सॉल्व किया करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, ये 5 क्वेश्चन और हर रोज़ के ये 5 से 6 मिनट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और वर्थ होने वाले हैं। ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे बल्कि आपके हाई लेवल की साइंस को समझने में भी आपकी हेल्प करेंगे। हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ साबित होने वाली है। तो कल हमने 5 क्वेश्चंस करे थे, आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर कल का वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो जाके देख लें। और आज का क्वेश्चन हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के लिए निम्न में से कौन सा व्यापक सूत्र है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो दैट मीन्स वो 4 हाईएस्ट बॉन्ड बना सकता है। 4 हाईएस्ट बॉन्ड बना सकता है। अगर 4 हाईएस्ट बॉन्ड बना रहा है दैट मीन्स वो सैचुरेटेड है, संतृप्त है, वो इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। और अगर उसके पास 2 ही बॉन्ड बने हुए हैं तो हम बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब अभी भी उसके पास जगह है 2 और बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये ऐसे पूछ रहा है कि अगर हम जनरल सूत्र की बात करें, जनरल फॉर्मूला की बात करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए, तो वो क्या होगा। तो गाइस, हाइड्रोकार्बन्स मोस्टली 3 तरीके के होते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये इनका जनरल फॉर्मूला है। एन यहाँ 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं हम। जैसे अगर हम देखें 1 लेके तो C1H2+2, तो CH4 मैथेन बन गया। तो मैथेन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2। अब हम आगे देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन नॉर्मली 3 तरीके के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये जो एल्कीन और एल्काइन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ये एल्कीन का फॉर्मूला है। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। और ये दोनों ही अनसैचुरेटेड है, मतलब इसमें और इसके साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। दैट मीन्स इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट रहती है। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें ये पूछ रहा है कि एक फ्लास्क में 2 रिएक्टेंट लेते हैं और वो 2 रिएक्टेंट रिएक्शन करके गैस के बुलबुले उत्पन्न करते हैं और वो गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो वो गैस कौन सी है? तो जनरली ये कह रहा है कि 2 रिएक्टेंट लेते हैं जो रिएक्शन करके गैस के बुलबुले उत्पन्न करती है और जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो कौन सी ऐसी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ये पूछना चाह रहा है। तो जनरली चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं चूने का पानी। जब इसकी रिएक्शन करते हैं किसी गैस से, 3 तरीके की गैस दे रखी है, तो जनरली हम CO2 से अगर रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये जो चूने का पानी था वो दूधिया रंग का हो जाता है। तो कौन सी गैस हुई? तो वो वाली गैस CO2 होती है। CO2 की जब रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने के पानी से करवाते हैं
तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से ही चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो डी ऑप्शन सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बनों पर भाप की क्रिया के द्वारा कमर्शियल पैमाने पर या वाणिज्य पैमाने पर हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है और उस हाइड्रोजन की गैस के साथ CO भी बनता है। तो इन दोनों के मिश्रण को हम कौन सी गैस के नाम से जानते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो जनरली हाइड्रोकार्बनों की भाप क्या होती है? वाटर का गैसेस फॉर्म हम भाप बोलते हैं। जब इसकी रिएक्शन आपस में करते हैं तो हाइड्रोजन तो बनता है, CO भी बनता है। जैसे इसमें देखो, यहाँ है, ये हाइड्रोकार्बन है, मेथेन एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है। इसकी भाप से रिएक्शन करते हैं। भाप मानी जो वाटर का गैसेस फॉर्म है उसको भाप बोलते हैं। एक सर्टेन टेम्परेचर और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन करते हैं तो CO और H2O बनता है और हम इस CO और H2O के मिश्रण को वाटर गैस या भाप अंगार गैस बोलते हैं। भाप अंगार गैस या वाटर गैस बोलते हैं और इस वाटर गैस को ही हम और भी बहुत से नामों से जानते हैं। जैसे इनके मिश्रण को CO और H2 के मिश्रण को वाटर गैस, सिंथेसिस गैस या सिन गैस के नाम से जाना जाता है। और जनरली बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि CO+3H2 को हम किस नाम से जानते हैं। तो हम इसको दे सकता है ऑप्शन में वाटर गैस, सिंथेसिस गैस या सिन गैस। और बहुत सारी ऊपर ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे प्रोड्यूसर गैस, ईंधन गैस, इंडस्ट्रियल गैस। ये भी हमारे लिए उतने ही और इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूलेज भी। तो हम इनके भी फॉर्मूले देखते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है CO+N2। इंडस्ट्रियल गैसेस में आती है डाईहाइड्रोजन, एक तरीके की इंडस्ट्रियल गैस है। एसिटिलीन एक तरीके की इंडस्ट्रियल गैस है जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल गैस है और मेथेन इंडस्ट्रियल गैस है। इसी तरीके से ईंधन गैसों में हम हाइड्रोकार्बन गैसों को यूज़ में लेते हैं। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है चारों गैसेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो हमने कल पढ़े थे कार्बन के एलेट्रोप्स या अपर रूप, जिसमें फुलरीन अपर रूप था, एक हीरा अपर रूप था, ग्रेफाइट अपर रूप था। तो ये कार्बन के अपर रूप के दे रखा है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। तो हम पहला देखते हैं, फुलरीन में केवल 6 सदस्यीय कार्बन वाले होती है। तो ऐसा नहीं होता है। फुलरीन में 6 सदस्य और 5 सदस्य दोनों कार्बन वाले होती है। दूसरा, फुलरीन एक पंजर सदस्य संरचना है। पंजर मतलब एक जाल नुमा संरचना है। तो डेफिनेटली फुलरीन एक जाल नुमा संरचना होती है। फुलरीन एक जाल नुमा संरचना होती है। तो ये वाला कथन सही हो सकता है, भी सही हो सकता है। तीसरा, हीरा उष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है। तो डेफिनेटली हीरा थर्मोडायनेमिक रूप की अगर हम बात करें तो हीरा सबसे स्थायी रूप नहीं होता है, ग्रेफाइट सबसे स्थायी रूप होता है। थर्मोडायनेमिक रूप से ग्रेफाइट सबसे स्टेबल रूप होता है। चौथा कथन दे रखा है, ग्रेफाइट सर्पणशील और कठोर होता है, इसलिए यह मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। तो ग्रेफाइट जनरली बनता कैसे है? ग्रेफाइट 6 मेंबर रिंग, कार्बन की जो 6 मेंबर रिंग्स होती है उनके वॉन्डरवॉल फोर्सेस के द्वारा आपस में जुड़ने से बनता है। और वॉन्डरवॉल फोर्सेस काफ़ी वीक होते हैं, इसलिए जो ग्रेफाइट होता है वो नरम होता है, ना कि कठोर होता है। तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया फुलरीन। पंजर सदस्य अणु होता है, मतलब एक जाल नुमा संरचना होती है। यहाँ इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो मैंने आपको समझाया है। अब हम लास्ट 5th क्वेश्चन करेंगे, वो है कि कार्बन कज्जल कैसे प्राप्त किया जाता है। कार्बन कज्जल कैसे प्राप्त किया जाता है? जनरली हम बात कर रहे हैं काजल की, जो बनाया जाता है कार्बन से।
तो फर्स्ट ऑप्शन है वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को उच्च ताप पर तपाने पर, वायु की अनुपस्थिति में कोयले को उच्च ताप पर तपाने पर, वायु की सीमित पूर्ति में हाइड्रोकार्बनों को जलाने पर। तो कभी आपने देखा होगा कि घर में आपकी मम्मियाँ काजल बनाती है तो उसमें कटोरी में एक बार घर का कोई भी ऑयल ले लिया जाता है। तो ऑयल एक तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है और उसमें उसको ऊपर दीपक से जलाकर उसको रख दिया जाता है, तो उस दीपक के ऊपर कार्बन जमा हो जाता है, कार्बन कज्जल, और उसको काजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ही ये जो सी ऑप्शन है, इस तरीके से कार्बन कज्जल बनाया जाता है। हम चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। वायु की उपस्थिति में कोयले को उच्च ताप पर तपाने पर। तो ये नहीं है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। और इसमें एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लो। जब हाइड्रोकार्बन को वायु की सीमित मात्रा में जलाया जाता है तो कार्बन कज्जल प्राप्त होता है, कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। जब लकड़ी और कोयले को वायु की अनुपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो चारकोल और कोक प्राप्त होता है। तो इस तरीके से गाइस, आई होप आज के पांचों क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके लिए हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स फाइट करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग।